नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के मेदांता अस्पताल में फूट एंड पीएडी क्लिनिक की शुरुआत की गई है। डॉक्टर रोहित अग्रवाल जो इंटरनेशनल रेडियोलॉजी के डायरेक्टर हैं, उनके नेतृत्व में ये क्लिनिक चलाई जाएगी। दोस्तों, पैरों में कई सारी ऐसी समस्या हो जाती हैं जो बाद में गंभीर बीमारियों में बदल जाती हैं, या यूं भी कह सकते हैं बहुत सारी बीमारियों के लक्षण पैरों में दिखाई पड़ने लगते हैं। तो कौन से वो लक्षण हैं जब आपको सचेत हो जाना चाहिए, इसको लेकर हम डॉक्टर रोहित अग्रवाल से बातचीत करेंगे और इस क्लिनिक में किस तरीके का ट्रीटमेंट होने वाला है वो भी जानकारी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस तरीके का ये पहला क्लिनिक है जहां पैरों के जरिए जांच कर गंभीर बीमारियों का पता चलाया जाएगा। और कई बार तो ऐसी नौबत आ जाती है कि आपको अपना पैर गंवाना पड़ता है, तो उन सब से भी कैसे बचा जा सकता है, आइए एक बहुमूल्य स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। में फूट एंड पीएडी क्लिनिक की शुरुआत की गई है, किस तरीके का ट्रीटमेंट यहाँ होने वाला है? फुट एंड पीएडी क्लिनिक का जो मेन पर्पज है वो अवेयरनेस क्रिएट करने का है कि पैरों पे जो लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं या कभी किसी लोगों के पैरों में घाव बन जाते हैं, हील नहीं हो रही हैं, चलते समय पैरों में दर्द हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहे हैं, इन्हीं सारी सिम्टम्स के बारे में मरीजों को हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, उनको एक सही ट्रीटमेंट के बारे में गाइड कर सकें। और जो मरीजों को उनमें से वैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, है ना, यानी कि आर्टेरियल इंसफिशिएंसी, नसों में सिकुड़न पैर के वो, या फिर किसी पेशेंट में जिसको वेरिकोज वेन्स या वीनस इंसफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, उसको हम उसी क्लिनिक पे ठीक कर पाएंगे। सर, आम आदमी कैसे समझे कि क्या दिक्कत है, उसको क्या लक्षण है इसके? देखिए, आम आदमी के लिए नाम ही जो है सफिशिएंट है, इसीलिए हमने नाम जो रखा है फुट क्लिनिक रखा है, यानी पैरों में कोई भी समस्या अगर आपको है तो एक बार आके आप परामर्श ले लीजिए, ये समझ लीजिए क्या वो समस्या वैस्कुलर है, न्यूरोलॉजिकल है या हड्डी की है। मुख्य तौर से यही मेन 3 तरीके की परेशानी होती है, पैरों को जो इन्वॉल्व करती है, एंड उसके बेसिस पे आगे हम लोग ट्रीटमेंट करते रहेंगे उसका। क्या लक्षण है सर, कैसे पहचाने कि पैर में कोई दिक्कत है? अच्छा, हाँ, देखिए, मैं वैस्कुलर प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो आर्टेरियल इंसफिशिएंसी यानी पीएडी, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज में जिससे नस में सिकुड़न पैदा हो जाती है। इन मरीजों को अक्सर थोड़ी दूर चलने पे पैर में भारीपन महसूस होता है, पैर की नस पे नस चढ़ने लगती है और काफ स्पैज्म में चली जाती है। ठीक है, इसको हम अपनी भाषा में क्लॉडिकेशन बोलते हैं। दूसरी परेशानी होती है कि थोड़ी देर बैठेंगे और फिर से चलेंगे तो आराम मिल जाएगा, जैसे ही बैठेंगे वैसे ही जो है आराम मिलेगा, थोड़ी दूर चलेंगे तो फिर से ये प्रॉब्लम सामने आएगी। पैरों में घाव बन जाते हैं जो हील नहीं करते, है ना, या फिर पैर में कालापन आने लगता है। और ओल्ड एज में बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनकी ऊपर की जो स्किन होती है वो पतली हो जाएगी, शाइनी हो जाएगी, और ऊपर से जो बाल है ना, पैरों के जो बाल हैं वो धीरे करके गायब होना शुरू हो जाते हैं, पैर ठंडे पड़ना शुरू हो जाते हैं। इनमें से कोई भी परेशानी अगर है तो डेफिनेटली एक बार आपको इवैल्यूएट कराना ज़रूरी है कि कहीं आप पीएडी से पीड़ित तो नहीं, यानी कि पैर की आर्टेरियल सप्लाई जो है वो इनसफिशिएंसी में तो नहीं जा रही, उसमें कमी तो नहीं है। सर, जैसा आपने बताया कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है और हड्डियों की भी कोई समस्या हो सकती है, तो उनके क्या सिम्टम्स? लेकिन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में जनरली जो पेशेंट होता है उनको सेंसेशंस या तो ज़्यादा लगते हैं या फिर कम होते हैं। सेंसेशन ज़्यादा लगने में टिंगलिंग होगी, बर्निंग होगी, ये सारे सेंसेशन होंगे, यानी ऐसा लगेगा कि हल्की कोई चींटी रेंग रही है या फिर पैरों में जलन हो रही है बहुत ज़्यादा। हड्डी की अगर कोई समस्या होगी तो बोनी डिफॉर्मिटीज होती है ना, या फिर बोन पेन होना शुरू होगा, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, उसी तरीके से और जोड़ों में भी दिक्कत होती है। अगर हमें इवैल्यूएशन पे ये पता लगता है कि भाई ये प्रॉब्लम हड्डी की है तो उनको हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा और जो भी इनकी परेशानी है उसको सॉल्व करने का प्रयास किया। और जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड परेशानी होगी उस डिपार्टमेंट को आगे रेफर कर दिया जाएगा। सर, आम आदमी को इन सब दिक्कतों का सामना न करना पड़े तो क्या कुछ रूटीन अपनानी चाहिए, चाहे जीवन शैली की बात करें, खाने पीने की बात करें? देखिए, आम आदमी के लिए हमारा बहुत ही सिंपल सा फंडा रहता है कि अच्छा खाइए और थोड़ी देर आधा से पौन घंटा एक्सरसाइज करिए। अच्छा खाने का मतलब ये है कि 80% आपका जो फूड होना चाहिए वो नॉन प्रोसेस्ड फूड होना चाहिए, घर का खाना होना चाहिए, और घी तेल कम यूज़ हुआ होना चाहिए, और वाइट से दूर रहना, यानी ना तो ज़्यादा शुगर होनी चाहिए और ना ज़्यादा नमक होना चाहिए। सिंपल। 20% आप थोड़ा बहुत जंक खाएंगे, जी रहे हैं भी, सब मीठा भी थोड़ा बहुत खाना है वो सब खा सकते हैं, बट 80% आप नॉन प्रोसेस्ड फूड खाइए। दूसरा, व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। करीब करीब 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक हर इंसान को जिसकी उम्र 20-25 साल से ऊपर की हो गई है उसको व्यायाम करना चाहिए। तो यही दो हमारे
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मैं बोलता हूँ कि आपको रखने चाहिए। सर बात फूड की कर रहे हैं तो पैरों में किस तरीके की वर्जिश, किस तरीके का व्यायाम करना चाहिए, खासतौर से ऐसी बीमारियों से बचना चाहिए? जिनको आर्टेरियल डिजीज होता है उन लोगों के लिए हम बोलते हैं कि वॉकिंग एक्सरसाइज सबसे अच्छी होती है। आपको चलना है और साथ में अगर आपके घुटने ठीक है तो स्क्वाटिंग करिए, है ना, नी बेंड्स करिए, लेग रेजेस करिए और काफ एक्सरसाइजेस करिए। मुख्य तौर से इन सारी चीज़ों से आपके पैरों की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। बहुत हैवी एक्सरसाइज ओल्ड एज में बचना है, बहुत हैवी एक्सरसाइज से, तो वो आई थिंक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। बट अगर किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल भी चलता है, उस पर हम इस तरीके के एक्सरसाइज के लिए क्या करना है, कैसे करना है, उसमें हम बताते रहते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरीके से मेदांता अस्पताल लखनऊ में फूट एंड पीएडी क्लिनिक की शुरुआत हो गई है। डॉक्टर रोहित अग्रवाल ने बताया कि किस तरीके के लक्षण अगर आपको दिखाई पड़ते हैं तो तुरंत आप कंसल्ट करें। दोस्तों स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही प्रमुख खबरें और जानकारियां हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।